इसमें सीखने के लिए काफी कुछ है। मैं ठीक हूँ बेटा, आप बताइए। नमस्ते जी, नमस्ते। आ जाइए सर, 1 मिनट वेट कर लेते हैं और फिर शुरू करते हैं। अरे भैया, पहले जाके आईएससी की फीस पता कर लो। और मैंने तो नहीं रखी है भाई फीस, ये फ्री क्लासेस, इसका पैसा दे रहे हो क्या तुम? इस क्लास का पैसा दे रहे हो क्या? जिंदगी में कंप्लेंट ही करते रहो बस। काम धंधा कर लो भाई, कुछ पढ़ लो, नहीं तो सारी जिंदगी रोतों की निकल जाएगी। आईएएस की जाके एक बार फीस पता करो, तब पता चलेगा तो। मतलब बच्चे 5-7 हज़ार रुपये देने के लिए तैयार नहीं है जेआरएफ के लिए, लेकिन 45,000 स्कॉलरशिप सबको चाहिए ना। बोलते सर आप फ्री पढ़ाओ, ठीक है, आप कोई पैसा ना लो हमसे, लेकिन कल हम जब जॉब पे जाएंगे ना, हमें 50,000 चाहिए। हर किसी को अपना घर चलाना है बेटा, हम भी कंपनी पे काम करते हैं, कल को आप भी फ्री में काम नहीं करोगे। तो एक सिस्टम है, इस सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ेगा। हाँ, कुछ मेरा अपना हो तो भाई मैं कम में भी पढ़ा दूंगा, है ना? मेरा अपना ऐप हो या मेरा अपना कोर्स हो तो मैं कम में भी पढ़ा दूंगा, ये आपसे प्रॉमिस है। इन फ्यूचर अगर मैंने अपना ऐप बनाया ना, तो पूरी कैटेगरी में सबसे आसान, सबसे सस्ता कोर्स लेके आऊँगा। ठीक है, ये आपसे प्रॉमिस है, ये आपसे प्रॉमिस है। चलो, तो डीआई में पिछली क्लास अगर आपने अटेंड की है तो बहुत अच्छी बात है। पिछली क्लास में भी हमने कुछ डबल टेबल वाली चीज़ों को समझा था, आज भी हम डबल टेबल वाले ही सवालों को करेंगे। क्वेश्चन देखते हैं और फिर उसको समझते हैं कि शायद ये हमने क्वेश्चन पहले किया है, लेकिन हमें डीआई की प्रैक्टिस के लिए इस क्वेश्चन को दोबारा करेंगे, ठीक है? क्योंकि इसमें एक तो सीखने की बहुत सारी चीज़ें हैं और दूसरा इसके अंदर जो कैलकुलेशन है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। सवाल हिंदी में नहीं है, मैं इंग्लिश में समझा दूंगा हर सवाल सॉल्व करने से पहले, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। टोटल लैपटॉप का नंबर आपको कितना दिया हुआ है? 45,000 दिया हुआ है। अब इसके अंदर 1, 2 और 3 अलग अलग क्लासिफिकेशन है, या 2 टेबल मान के चलो, एक क्लासिफिकेशन ये होगी और एक क्लासिफिकेशन ये होगी। तो अलग अलग तरीके की क्लासिफिकेशन है, वो क्या हुआ है वो आप लोगों को दे रखी है। तो अब इस क्लासिफिकेशन के अंदर आप लोगों को किस चीज पे फोकस करना है? हमें समझना है कि ये जो क्लासिफिकेशन है ये किस तरीके से काम करती है। मैंने आप लोगों को बताया कि जहां पर वैल्यूज परसेंटेज में दी हुई होती है, उस परसेंटेज को टोटल लगा के देखो, उस परसेंटेज का टोटल लगा के देखो, हमेशा 100 बनेगा। आप इसका टोटल लगाओ, अगर आप इसका टोटल लगाओगे
तो ये टोटल कितना होगा, ये टोटल 100 होगा। ये कितना होगा टोटल, ये टोटल कितना हो जाएगा बेटा, ये 100 हो जाएगा। तो ये जो 100 है, 100% है, ये असल में किसके बराबर है, ये असल में 45,000 के बराबर दिया हुआ है। किसके बराबर दिया हुआ है, 45,000 के बराबर दिया हुआ है। मतलब अगर किसी परसेंटेज की वैल्यू तो दी हो और उसको पूछा जाए तो आप फाइंड कर सकते हो कि अच्छा यार ये 45,000 है जो वैल्यू यहाँ पर हमें पता चल रही है। क्लियर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अप्रैल में टोटल कितने लैपटॉप बिके, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ कि अप्रैल में बिकने वाले टोटल लैपटॉप कितने हैं, तो आप क्या करोगे, आप 45,000 का कितने परसेंट निकाल दोगे, 17% निकाल दोगे। 45,000 का 17% निकाल दोगे। और अगर मई में पूछा हुआ है तो 45,000 का 22% निकाल दोगे, जून में 25% निकाल दोगे। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, वैल्यू निकाल सकते हो। ये तो पहली क्लासिफिकेशन है। उसके बाद ये दो है, इसका एच का मतलब यहाँ पर क्या है, एचपी, और डी का मतलब है डेल। ठीक है, दो आगे क्लासिफिकेशन। अब इसका मीनिंग क्या है, अप्रैल में जो टोटल लैपटॉप बिके हैं, अप्रैल में जो टोटल लैपटॉप की सेल हुई है उसकी रेशो दी हुई है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर टोटल 15 लैपटॉप बिके होते तो उसमें से 8 लैपटॉप हैं वो किसके बिके होते, एचपी के बिके होते, और 7 किसके बिके हुए होते, डेल के बिके हुए होते। किसके बिके होते, डेल के बिके हुए होते। किसी को इस बात में कोई कंफ्यूजन, समझ आ गया, बात क्लियर है। क्लियर है। उसी तरीके से 22 के हिसाब से 4। तो अब जब भी सवाल होगा तो ध्यान से समझ लो, अगर तो उसने टोटल लैपटॉप की बात पूछी है, किसकी बात पूछी है, अगर उसने सिर्फ और सिर्फ टोटल लैपटॉप की बात पूछी है, किसकी, टोटल की, तो आपने यहां पर ही काम खत्म कर देना। टोटल पूछा हुआ है तो यहां से आगे नहीं बढ़ोगे, इधर 17, 12, 25 जो भी लिखा हुआ है इससे ही निकाल दोगे। लेकिन अगर उसने क्वेश्चन में डेल या एचपी लिख दिया तो फिर आप लोगों को यहां से यहां पर भी छलांग लगानी पड़ेगी, यहां से यहां पर आना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। अगर टोटल पूछा हुआ है तो यहां पर ही खेल खत्म, अगर टोटल पूछा हुआ है तो खेल यहीं पर खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर उसने बोल दिया कि नहीं यहां पर बात नहीं बन रही, हमें डेल का और एचपी का नंबर भी साथ में दे दिया, तो हम इस साइड पे आएंगे और इस सवाल को सॉल्व करेंगे। किसी को इस बात में कोई दिक्कत है तो क्लियर है। चलिए अब हम सवाल सॉल्व करते हैं। पहले बता रहा हूं, जो भी आंसर आएगा, जो भी बच्चे आंसर करेंगे वो किस पे करेंगे, वो पोल पे आंसर करेंगे। पहली बात, आंसर कीजिएगा पोल पे, फालतू में कमेंट में आंसर मत कीजिएगा। ठीक, जो भी आंसर करना है वो किस पे करना है, वो पोल पे कीजिएगा, कमेंट्स में आंसर मत कीजिएगा, नहीं तो फिर आपको भी पता है कि दिक्कत होगी। ठीक है, क्लास का वो डेकोरम है वो क्या हो जाता है, खराब हो जाए। चलिए पहला सवाल देखते हैं। मैं हिंदी में आप लोगों को समझा दूंगा कि इसमें करना क्या है। What is the total number of laptops sold of brand D during मई और जून टुगेदर? उसने बोला कि जो डेल है, डेल के कितने लैपटॉप बिके हैं मई और जून का टोटल लगाया जाए। मतलब मई और जून का टोटल लगाना है और ये बताना है कि इन दोनों महीनों में जो डी ब्रांड है, डेल है, उसके कितने लैपटॉप सेल हुए हैं, डेल के कितने लैपटॉप सेल हुए हैं, ये आप लोगों ने बताया। आराम से सॉल्व करो, जल्दबाजी नहीं करें। टोटल 45,000 था बेटा, टोटल कितना था, टोटल 45,000।
टोटल 45,000 है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 45,000। आराम से बनाओ, जल्दबाजी नहीं, सबको बनाने दो। सबने निकाल लिया? चलो अच्छी बात है, देख लेते हैं। चलो ज्यादातर बच्चों ने सही बनाया है। चलो देखो ध्यान से सुनो। अगर हमसे नंबर नहीं पूछा गया, पहली बात तो अगर रेशो वगैरह पूछी हो, परसेंटेज वगैरह पूछी हो, तो आपको फिर डायरेक्ट आप रेशो ही ले सकते हो, नंबर लेने की जरूरत नहीं होती। कई बार ऐसा होता है कि नंबर लेने की जरूरत होती है, लेकिन कैलकुलेशन ऐसी होती है जहां पर हमें लगता है कि 45 हो। अब यहाँ पर करना क्या था, टी की बात हो रही है, मई और जून, मैं इसको भी मिटा देता हूँ सारा, ठीक है। मई और जून की बात हो रही है, यस और नो? मई और जून की बात हो रही है। कौन से? डी, 5 और 2 है। सवाल आपसे क्या मांग रहा है? सवाल आपसे ये बोल रहा है कि आप ऐसे करो, पहले मई में देखो 45,000 का कितना निकालो, 22% निकालो, फिर ये टोटल 9 है, 5/9 से गुणा करो, 5/9 से इसको गुणा करो, और फिर ऐसे ही जून का करो। ये मैं लिख रहा हूं, लेकिन आपको इतना सजा के लिखने की जरूरत नहीं है, फटाफट सॉल्व कर सकते हो। तो 45,000 का 25 गुणा ये 5 है, तो ये 2/5 हो जाएगा, 2/5। अब क्योंकि ये 45,000 है तो हमने इसको ले लिया। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ दोनों जगह से 45,000 को हटा देता हूँ और ये 2 जीरो को भी हटा देता हूँ, तो इस वैल्यू को सॉल्व करूंगा, उसका टोटल लगाऊं, उसको किसके बाद गुणा करना पड़ेगा? किसके साथ? 45,000 में से भी अगर मैं 2 जीरो हटा देता हूँ तो जो वैल्यू आएगी उसको 4 से 50 से गुणा करूंगा। पहली बात तो ये। लेकिन अब बोलोगे कि सर इसमें 45,000 हमने लिया क्यों, क्या फायदा हुआ? 45,000 लेने का फायदा यहाँ पर ऐसा हुआ क्योंकि वैल्यूज को कैंसिल करने में आसानी, 9 आया, 5 आया, 2 जीरो इससे हो गई, तो यहाँ पर काफी आराम से कैलकुलेशन आप लोगों की हो जाएगी। क्लियर है? यस और नो? इसका टोटल आएगा आई थिंक 55,000, सॉरी 5500, और इस वाले का टोटल आया था 45। तो अगर आप दोनों को ऐड कर देते हो तो आंसर कितना बन जाएगा? 10,000। ऐसे आप लोग सॉल्व कर सकते, आप ऐसे सॉल्व कर सकते। किसी को इस बात में कोई दिक्कत?
इस तरीके से आप सॉल्व करें। 2/5 ही तो लिखा हुआ, 2/9 कहाँ लिखा हुआ? 2/5 इसका टोटल 5 बन रहा है ना, 2 और 3 5, तो 2/5 यहाँ पर 9 बन रहा था, तो 5/9 न्यूमरेटर होता है वो, जो टोटल होता है वो हमेशा न्यूमरेटर में चला जाता है, क्योंकि हम टोटल से वैल्यू को निकाल रहे हैं, टोटल से वैल्यू को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। टोटल से वैल्यू को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं इस वजह से। ठीक है, समझ आ गया? तो सिंपल सवाल था, कोई ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो इसको मिटा दो, क्योंकि इसी पे आप लोगों को और भी सवाल सॉल्व करने इसी क्वेश्चन। अब आप लोगों ने ये बताना है कि जो डेल का जुलाई में प्लस एचपी का सितंबर में टोटल बताना। चलो ठीक है, डेल का जुलाई का नंबर और एचपी का सितंबर का नंबर, इसका टोटल निकालना है। चलो जल्दी करो, पहले ही निकाल रखा है। पेपर में ऐसी बेवकूफियां मत करना, ठीक है? यहाँ तो कर लिया आपने, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पेपर में आपको जिस सवाल का पूछा जाएगा ना, सिर्फ उसी का सॉल्व करना है, क्योंकि इसमें टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। बाकी कुछ बच्चों ने नहीं किया है वो करो। सबका आ गया? देखो डेल का जुलाई में निकालना है, तो ये कैसे निकला? 45,000 गुणा जुलाई में कितने हैं, 8/100 गुणा, क्योंकि डेल का पूछा हुआ है तो 5/12 ऐसे ही आएगा। यस और नो? और कॉमन भी ले सकते हो 45,000 को, वो आपकी इच्छा है। मैं यहाँ पर सिर्फ डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। 16/100 गुणा एचपी है तो 7/100। कॉमन लेके भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? दोनों को ऐड कर दो, 45,000 को कॉमन ले लो। 45,000 को कॉमन लेके भी आप क्या कर सकते हो, सवाल सॉल्व कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है। कॉमन लेके भी आप क्या कर सकते हो, आंसर निकाल सकते हो। 4650 आ गया सबका, 4650। अब ये सवाल मैंने खुद से ही दिया था कि मैं चाहता था कि आप कैलकुलेशन को सीखें, कैलकुलेशन को सीखिए, क्योंकि पेपर में सवाल किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। दे कैन आस्क यू इन एनी फॉर्म, वो आपको सवाल है वो किसी भी फॉर्म में आपसे पूछ सकते हैं, किसी भी तरीके से आपको पेपर में सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, क्लियर है? समझ आ गया बेटा? आगे बढ़े? अरे बोलो ना, क्लियर है? हाँ, तो बस अभी एक चीज और जो मैंने शायद पहले भी आपको बताई हुई है, अभी फिर से दोबारा बता देता हूँ। जब भी आप कैलकुलेशन करते हो तो उसको साफ तरीके से साफ सुथरा किया करो, मतलब गंदगी मत फैलाया करो, क्योंकि एक सवाल का डेटा कितने ही सवालों में इस्तेमाल होता है। मतलब जो आपने सपोज करो यहाँ पर डेल का नंबर निकाला, हो सकता है आगे भी आपको निकालना पड़े। अगर निकालना पड़े और निकला हुआ हो तो फर्क है। अगर जो ऑलरेडी नंबर निकला हुआ है उसको आगे हम डायरेक्टली यूज कर लेंगे तो उसमें फायदा किसका है, एडवांटेज किसका है, बताओ? उसमें एडवांटेज किसका है बेटा? आपका है और किसका? ठीक है जी, इस बहुत बढ़िया, क्लियर है? बहुत अच्छा, ऐसे तो इंटेलिजेंट होता है। तो 10,000 हमारा इसका सवाल का सही उत्तर है। चलो मैं ये क्वेश्चन
क्वेश्चन पहले हिंदी वाले बच्चों को समझा देता हूँ, उसके बाद आप सॉल्व कीजिए। उसने बोला कि जो ब्रांड एच है उसने अगस्त में जितने भी लैपटॉप बेचे, ध्यान से सुन लो, उसने बोला कि जो एच है उसने अगस्त में जितने भी लैपटॉप बेचे हैं उसका 35% उसने डिस्काउंट पे बेचा। ठीक है, अगर मतलब 100 बेचे हैं तो उसमें से 35 उसने डिस्काउंट पे बेचे हैं। तो ये बताइए कि बिना डिस्काउंट पे उसने कितने लैपटॉप बेचे। आपको डिस्काउंट का नंबर दे दिया और आपसे पूछा हुआ है कि बिना डिस्काउंट पे कितने बेचे। ठीक है, बिना डिस्काउंट पे आपने कितने बेचे हैं वो आपने नंबर निकाला। बिना डिस्काउंट का नंबर निकालना। सबने बना लिया? इतने इंटेलिजेंट कब से हो गए तो? हैं? इतने इंटेलिजेंट कब से हो गए? आपका सर। अच्छा जी, हमारा सर। चलो ठीक है, देख लेते हैं। समझा देंगे, पहले खुद तो बना लो एक बार। समझाएंगे समझाएंगे, टेंशन क्यों ले रहे हैं। क्या बात है, 62% लोगों का सही आ गया, 62। चलो देखते हैं, सुनो। अब एच की बात हो रही है, ब्रांड एच। तो एच के लिए आपको दूसरे नंबर पे इधर जाना पड़ेगा ना। तो पहले ये देखो कि कौन सा महीना है, अगस्त का। तो 12 लैपटॉप बिके, मतलब अगर मैं 45,000 का 12% निकालूंगा, यही होगा। अगर मैं 45,000 का 12% निकालूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ पर कितने बिके। अब यहाँ के बाद एक चीज है, जो बच्चे निकाल तो लेंगे लेकिन कुछ बच्चे हैं जो भी बेचारे शुरुआत कर रहे हैं चीज़ों को सीखने की, वो कहीं ना कहीं इसमें क्या करते हैं, गलती कर जाते हैं। कैसे? उसने जो आपको नंबर दिया है वो डिस्काउंट वालों का दिया है और जो निकालना है वो बिना डिस्काउंट वालों का दिया। यही है, जो नंबर दिया है वो डिस्काउंट वालों का दिया है, लेकिन जो निकालना है वो बिना डिस्काउंट वालों का निकालना है। तो उस केस में क्या होता है, उस केस में हमेशा हम ये इस्तेमाल करते हैं कि हम सीधा वो नंबर ले लेते हैं। देखो, जो कोई भी टोटल होता है, कोई भी नंबर अपने आप का कितने परसेंट होता है, जैसे मैंने 5 लिख दिया तो 5 अपने आप का कितना है, 100% होगा। यही हुआ।
5 अपने आप का कितना है 100% है। इस बात में किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं, सर किसी को कोई दिक्कत नहीं है, 5 अपने आप का तो 100%, 5 अपने आप का क्या है 100% है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर अब चेक करनी है, जो नंबर बिका, जो टोटल सेल हुई है वो 100% अगर सेल हुई है, उसमें से 35 ऐसे हैं जो डिस्काउंट पे बेचे, तो बाकी 65/100 ऐसे थे जो बिना डिस्काउंट के बिके हों। अब कुछ बच्चे यहाँ पर पहले डिस्काउंट वाले निकालेंगे, फिर उसको टोटल में से माइनस करेंगे। क्यों इतनी मजदूरी करनी यार? इंडिया में बाल विवाह और बाल मजदूरी दोनों बैन है। बाल विवाह तो तुम्हारा हो नहीं सकता, तुम तो ओवर एज हो चुके हो, और बाल मजदूरी हम तुमसे करवाना नहीं चाहते। इस वजह से हमें फोकस करना है, चीजों को अंडरस्टैंड करने की, कि हमें ध्यान कहां पर रखना है, हमें फोकस किस चीज पे करना है। और किसकी बात हो रही है? एचपी की बात हो रही है। तो एचपी में 7 बेचे हैं, कितने में से? 15 में से। कितने बेचे हैं? 7 बेचे हैं 15 में से। तो देखो 15 को इससे कैंसिल करोगे तो ये 3 हो गया, 3000 यहाँ पर हो गया। ये 2 जीरो कैंसिल कर दो इसके साथ, ये 1 जीरो कैंसिल कर दो इसके साथ, इसको कैंसिल कर दो 5 से, 2 से गया नहीं, अच्छा इसको अगर 2 से कर दो तो ये 6 से गया, ये 5 से गया, और ये 13 से चला जाएगा। तो मतलब 13 6 का 78, ये हो जाएगा और 7 हो जाएगा। 78 को 21 से गुणा करो, तो कितना आ जाएगा? 1638 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? 1638 आ जाएगा। इस बात में किसी बच्चे को कोई दिक्कत? एक और दूं ऐसा ही, एक ऐसा ही और दो खुद से, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए ना। तो मैं इसकी कैलकुलेशन आपने अगर कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, ये आपने अगर कैलकुलेशन कर लिया तो अच्छी बात है। तो मैं इसको मिटा रहा हूं। अब बात हो रही है ब्रांड डी की, ध्यान से सुन लो। किसकी बात हो रही है? ब्रांड डी की। किसकी? ब्रांड डी। डी ब्रांड ने जो सितंबर में लैपटॉप बेचे, ठीक है, जो इन्होंने सितंबर में लैपटॉप बेचे, उसका 45% डिस्काउंट पे निकाल दिया। तो वो फाइंड आउट करो जिस पे डिस्काउंट नहीं दिया। चलो शुरू करो मजदूरी, शुरू करो मजदूरी। कैलकुलेटर नहीं होता बेटा अलाउ, कैलकुलेटर नहीं अलाउ होता। कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड। टू 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 7.5। अच्छा मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ। टोटल कितना है सर? टोटल 45,000 है, ठीक है। टोटल कितना था? 45,000 है। कौन से ब्रांड की बात हो रही है? डी की बात हो रही है। कौन से महीने में? सितंबर में। सितंबर में कितना आ रहा है? 16/100 गुणा
सितंबर में कौन सा ब्रांड था? डी। तो डी की रेशो कितनी है? 9। तो टोटल कितना है? 9 और 7 16, तो बटे 9 बटे 16। और 45 डिस्काउंट पे बेच दिए, डिस्काउंट पे बेच दिए तो बकाया कितना रह गया सर? 55 रह गया। 55 बटे 100 बिना डिस्काउंट के। तो ये 16 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 2 0 3 0 इधर कैंसिल हो जाएगी, और ये जो है 10 से चला जाएगा। हाँ मतलब पॉइंट्स में आएगा। आंसर कितना आ रहा है पॉइंट्स में? अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर जाएगा 9 पे। कितना आ रहा है? 2227.5, मतलब 2227 के आसपास हमारी वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं कि अच्छा ऐसा करो डिस्काउंट वाला निकालो, चलो डिस्काउंट वाला भी निकालो, लगे हाथ वो भी निपटा ही दो, डिस्काउंट वाला भी नंबर निकाल ही दो, चलो लगे हाथ वो भी निकाल ही दो। कितना आएगा? 1822.5। तो मतलब टोटल कितना आ रहा है दोनों का? 4100। टोटल कितना है? 4050 है या 4100 है? 4050। 4050। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, तो आपकी इच्छा है, जैसा आप निकालना चाहते हो आप उस तरीके से निकाल सकते हो। आपकी इच्छा है, आप जैसे निकालना चाहो आप वैसे निकाल सकते हो। क्लियर है? उम्मीद करता हूं ये बात आप लोगों को समझ आ गई। अब मैं एक ही सवाल पे बार बार अलग अलग सवाल आपको क्यों सॉल्व करवा रहा हूं? उसका रीजन यही है कि आप लोगों को, एक तो मैं करवा रहा हूँ, ये तो शायद आपने पहले किया हुआ है, लेकिन अब जो मैं नया सवाल दे रहा हूँ उससे आपकी प्रैक्टिस हो रही है। अगर उसमें भी आपका आंसर सही आ रहा है तो इसका मतलब आपने इस चीज़ को अच्छे से समझ लिया। अगर उसमें भी आपका आंसर सही आ रहा है सबका, तो इसका मतलब है कि आप इस चीज़ को तो समझ चुके। ठीक है, क्लियर है कि यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, आप इस चीज़ को समझने में कामयाब। तो इसका आंसर 1638 आया था, 1638 आया था इसका आंसर। क्लियर है? चले आगे। अरे बोलो ना, शर्मा काहे को रहे हो? चलो तीसरा सवाल मैं पहले हिंदी में समझा देता हूँ, फिर उसके बाद आप इसको इंग्लिश वाले तो पढ़ ही लेंगे, हिंदी में समझाता हूँ। द नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय ब्रांड एच, उसने बोला जो एच ने लैपटॉप बेचे हैं अप्रैल के महीने में, अप्रैल के महीने में जितने एच ने लैपटॉप बेचे हैं वो एच के सितंबर में बेचे गए लैपटॉप का कितने परसेंट है? तो अप्रैल का, सितंबर और अप्रैल का, सॉरी एच ब्रांड का अप्रैल का नंबर निकालो, सितंबर का निकालो, अप्रैल को ऊपर रखो, सितंबर को नीचे रखो और सॉल्व करो।
बेसिक के लिए पुरानी क्लासेस देखो जाके बेटा। पोल अभी दिया ही नहीं बेटा, आंसर देखने तो पोल तब दूंगा कितना आंसर आ रहा है। सिक्स परसेंट बच्चों का आंसर है। चलो देखो, अब इसमें आपको 2 नंबर निकालने थे और यहाँ पर जो 2 नंबर है उसके अंदर भी एक चीज थी जो आप लोगों को अंडरस्टैंड करना था। वो क्या था, समझने की कोशिश करो। अगर मैं बोलूं कि एच ने अप्रैल में कितने लैपटॉप सेल किए, अप्रैल के एच ने, तो टोटल हुआ जी 45,000। पहले मैं लिख रहा हूं, समझ लेना। 45,000 गुणा अप्रैल में टोटल कितने बिके हैं सर, 17% बिके हैं, तो 17/100 हो जाएगा। गुणा किसकी बात हो रही है, एच की बात हो रही है, एच की यहाँ पे 8, तो 8/15 यही होगा। इस बात में किसी बच्चे को कोई दिक्कत, 8/15 पहली बात ये। और अगर फिर ये देखना है कि अप्रोक्सीमेशन से वैल्यू निकालनी है एच की सितंबर में, मैं ये इस वजह से लिख रहा हूं ताकि यहां पर मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं, इस वजह से। तो इधर भी 45,000 लोगे गुणा 16/100 गुणा एच की बात हो रही है तो 7/16। अब ऐसे कैलकुलेशन होनी है ना, इसको इससे क्या करना है, भाग करना है। यस और नो, यही करना है ना, ऐसे ही करना है बेटा, सॉल्व करना है। तो मेरे को एक बात बताओ, जब यहां पर भी 45,000 है, यहां पर भी 45,000 है, तो हम इस 45,000 को क्यों लें, 45,000 को क्यों लें? इवन के आपको 100 लेने की भी जरूरत नहीं। हमारे पास जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 17 गुणा 8/15 बराबर, दूसरी साइड पे चला जाएगा 16 गुणा 7/16, ये रह जाएगा। रेशो के हिसाब से यही रह जाएगा ना, रेशो ले लेंगे क्योंकि नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, तो रेशो ले लेंगे। तो अब ये 16 के साथ 16 कैंसिल हो गया, तो यहां पर क्या हो गया, दूसरी साइड पे कितना रह गया, सिर्फ 7 रह गया। तो इधर 17 गुणा 8 हो जाएगा, रेशो इस 15 को इधर ले जाएंगे ना, 7 गुणा 15, तो 17 को 8 से गुणा करो, कितना आता है,
136 136 डिवाइडेड बाय 17 15 7 का 105। अब ये वाली वैल्यू इतनी निकल गया। किसी को इस बात में कोई दिक्कत? आराम से बन गया। यहां तक सब बच्चों का बन गया होगा। अब इसके बाद वही चीज देखो 136/105 है। और एक चीज तो यहाँ पर और भी आपकी बड़ी काम आ जाएगी। मैं बता रहा हूँ आपको क्या करना चाहिए था। आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए था, बहुत ही सिंपल सा तरीका था। देखो 110 140 130 150 गैप है कैलकुलेशन में, वैल्यूज में बड़ा गैप है या नहीं है? बताओ, क्या एक बड़ा गैप आपको नजर आ रहा है या नहीं आ रहा? एक बड़ा गैप नजर आ रहा है या नहीं? तो इसका मतलब अगर आप अप्रोक्सीमेशन मान के इस 105 को 100 बना दो, इसको 100 बना दो, अगर ये कम हो गए तो ऊपर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? थोड़ी सी और कम हो जाएगी। तो इसको भी अगर आप 5 से निकाल दोगे तो चलो 131, मतलब अप्रोक्सीमेशन लगानी है और कुछ नहीं करना है। तो इस 130 के आसपास एक ही वैल्यू है जो यहाँ पर है, तो आंसर कितना हो जाएगा? 130। समझ रहे हो ना? ये तो है अप्रोक्सीमेशन। ये आप तब यूज कर सकते हो जब वैल्यूज में एक बड़ा गैप। अगर आपको नहीं यूज करना तो फिर आप वही इस्तेमाल कर सकते हो, 136 और 105। 105 को ले लो कितना? 100%। 10.5 को कितना ले लो? 10%। और 1.05 को कितना ले लो? 1%। फिर ऐसे भी करोगे तो भी आपका आंसर 130 के आसपास ही आएगा। तभी आपका आंसर 130 के आसपास ही आएगा, क्योंकि देखो इसमें से जो 105 है वो तो ऑलरेडी 100% है। बकाया कितना बच गया? 31। तो सीधा सीधा नजर आ रहा है 10 या 30, 3 ये हो गया, 30% ये हो गया, 100 ये हो गया, तो सीधा ही 130% हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आप लोगों ने ये चीज मेरी पुरानी क्लासेस से सीख रखी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको पुरानी डीआई की मेरी भर के क्लासेस मिल जाएंगी। आप उससे जाके इन क्वेश्चंस की क्या कर सकते हो बेटा? प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने काफी सारी चीजें हैं वो आप लोगों को कवर करवा रखी। मैंने काफी सारी चीजें हैं जो आप लोगों को कवर करवा रखी है। रिफ्रेश कर लो बेटा अगर वॉइस नहीं आ रही, क्योंकि मेरे एंड से तो कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बार रिफ्रेश कर लीजिए। इधर क्लियर? बन गया? क्लियर है? चलो बहुत अच्छी बात है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो 130 आ जाएगा, 130। और वैसे भी अच्छा एक चीज और, ये 2 नंबर है, मैं डी लिख देता हूं, ठीक है? न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से कम है तो वैल्यू क्या आएगी? वैल्यू हमेशा 100 से कम आएगी, क्योंकि डिनोमिनेटर 100 है तो 100 से कम आएगी। मतलब अगर ये 50 है और ये 100 है तो वैल्यू 100 से कम आएगी, मतलब 50 आएगी। ये तो सबको मालूम होगा। बेसिक में रेशो के परसेंटेज की बेसिक्स में हमने ये चीजें सीख रखी है। परसेंटेज की बेसिक्स में हमने ये चीजों को क्या कर रखा है? सीख रखा है। और अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज्यादा हो जाए तो वैल्यू भी 100 से ज्यादा हो जाती है। मतलब अगर मैं 100/50 लिख दूं तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100%, सॉरी 200%। वैल्यू कितनी आ जाएगी? 200%, क्योंकि 50 तो इसमें 100% ही है, तो 2 50 हो गए तो कितना हो गया? 200%। अब इस चीज पे भी ध्यान देना है। बहुत सारे बच्चे इस चीज में गलती कर लेते हैं कि वो चीजों को अच्छे से समझते ही नहीं है, वो देखते ही नहीं है कि अच्छा यार इसमें ऐसा भी है, इसमें ऐसे भी काम करती हैं चीजें। वो ऐसे क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। क्लियर है? बन गया सभी का? क्लियर है? चलो अगला सवाल बना। मैं पहले हिंदी में समझा देता हूं आपको। उसने बोला इफ द शॉपकीपर अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 434 ऑन ईच लैपटॉप सोल्ड ऑफ ब्रांड डी ड्यूरिंग जुलाई। ध्यान से सुनो, उसने बोला कि जो डी ब्रांड है उसने जुलाई में जितने भी लैपटॉप बेचे हैं, हर लैपटॉप पे उसको 434 रुपए का फायदा हुआ है, तो टोटल कितना फायदा हुआ?
एक ब्रांड पे मतलब टोटल लैपटॉप का नंबर निकाल के 434 से गुणा करते हैं और कुछ नहीं। बोल रहे हैं बनाइए। तुम्हारा मिल चल रहा है ना? हाँ हाँ तो तुम्हारा ही भेज मिल चल रहा है, एक काम करो मछली खा लो तुम। ठीक है ठीक है। बन गया, सबका बन गया। क्या बात है, बड़े इंटेलिजेंट निकले तुम तो। इतने इंटेलिजेंट कब से हो गए तो हैं? चलो देख लेते हैं। %71 लोगों का सही उत्तर आ गया। चलो देखो, पहले देखो किसकी बात हो रही है। डी की जुलाई की बात हो रही है। तो चलो देखो डी ने जुलाई में कितने बेचे हैं, तो 45,000 नंबर लेना पड़ेगा। 45,000 गुना, पहले डी में देखो कितने बिके हैं जुलाई में। टोटल जुलाई में कितना है 8%, 8/100। और कौन से उसकी बात हो रही है, अच्छा डी की बात हो रही है जुलाई में। डी ये वाला कितना हो गया 5/12, यही होगा 5/12। तो इसको सॉल्व कर लो, 2 जीरो के साथ 2 जीरो कैंसिल हो गई, 2 से करोगे 4 से जाएगा, ये 6 से जाएगा, फिर ये 2 से जाएगा, ये 3 से जाएगा, ये 15 से चला जाएगा, 150। कितना आ गया 1500 आ गया। ये कितना नंबर आ गया सर, ये नंबर आ गया 1500, 1500 आ गया। ये तो हमारा कितना आ गया, ये हमारा 1500 आ गया। बस अब देखो यहाँ पर चीज जो सीखनी है, 1500 को किससे गुणा करना है 434 से। अब 1500 को 434 से गुणा करना बड़ा मुश्किल काम लग रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, 1500 को गुणा करो 400 से, फिर 30 से, फिर 4 से, आसान हो जाएगा। देखो 1500 को 4 से गुणा करोगे तो 6 लाख हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 45,000 और हो जाएगा, और 6,000 और हो जाएगा, 6,51,000 आ जाएगा। नहीं तो आप गुणा करते ही रह जाओगे। अगर सीधा 434 को गुणा करने बैठोगे तो कितना ही टाइम चला जाएगा, कितना ही टाइम चला जाएगा। अगर आप सीधा 434 के साथ गुणा करोगे तो क्या कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हो, चीजों को टुकड़ों में ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, ब्रेक कर सकते हो। किसी को इस बात में कोई दिक्कत,
बोलिए बन गया? अरे बोलो ना, काहे शर्मा रहे हो? कौन कौन है क्लास में वैसे? किसी का भी नहीं आया? ऐसा तो नहीं हो। व्हाट इज द रेशियो? किसी का भी नहीं आया? ऐसा तो नहीं हो सकता कि नहीं आया, आ तो जाना चाहिए। ऑप्शन गलत है? ऐसा भी नहीं हो सकता कि ऑप्शन गलत है। गलत तो नहीं होंगे, चलो देख लेते हैं। इतने सारे लोगों का सही आंसर आ रहा, आप बोले ऑप्शन गलत है, ऐसे कैसे चलेगा? बताओ, ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे कैसे चलेगा भैया? चलो देखो, अब जब रेशियो है तो दोनों जगह पे आपको 45,000 लेने की जरूरत है। सर 45,000 की जरूरत नहीं है, हम सीधा सीधा सॉल्व कर देंगे। कैसे? देखो, डी की बात हो रही है, कौन से? डी का अप्रैल में और डी का सितंबर में। तो 45,000 लेने की जरूरत नहीं है। पहले अप्रैल में देखो कितना है, 17। मतलब 17 को गुणा करेंगे किसके साथ? 7/15 के साथ। ऐसे ही करेंगे, यस सोनू, डी का निकालना है। उसी तरीके से सितंबर 16 गुणा 9/16, तो ये तो गुणा हो जाएगा। तो ये रह गया इधर 17 गुणा 7/15, रेशो इधर सिर्फ 9 रह गया, तो ये 15 इसके साथ चला जाएगा। 15 क्या हो जाएगा, उधर जाके गुणा हो जाएगा। तो 15 ना आया 135, 17 से आता 119, तो अंतर कितना आ जाएगा? 119 रेशो 135। दिस इज द वे। जब आप रेशो का इस्तेमाल करते हो सही तरीके से तो हर सवाल है वो सॉल्व हो जाता है। हर सवाल है वो आप लोगों का सॉल्व हो ऊपर